नमस्कारम। एसएसटी के एग्जाम में ज्योग्राफी की सेक्शन, ज्योग्राफी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कुछ लेके आए हैं हम आपके लिए। तो आइए देखते हैं क्या क्वेश्चंस है, वो कौन से क्वेश्चंस है। ज्योग्राफी आपको पता है सबसे इजी सेक्शन है, एसएसटी की सबसे इजी सेक्शन है ज्योग्राफी, जो मिलती है साइंस के साथ। काफ़ी सारे क्वेश्चन इसमें, जैसे रिसोर्सेज के, सॉइल के, काफ़ी सारे क्वेश्चन साइंस से मैच करेंगे आपके। बहुत ही इजी सेक्शन। तो उसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस तो क्या हैं वो क्वेश्चंस, आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज रिसोर्स प्लानिंग, डिस्कस इन डिटेल। व्हाट इज रिसोर्स प्लानिंग, डिस्कस इन डिटेल। सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास क्या है, टेक्निकल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट हैज लेड टू मोर कंजप्शन ऑफ रिसोर्सेज हाउ। क्या क्वेश्चन है, टेक्निकल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट हैज लेड टू मोर कंजप्शन ऑफ रिसोर्सेज हाउ। तो जिस तरह से इनकी कंजप्शन बढ़ी है रिसोर्सेज की टेक्नोलॉजी की वजह से, तो उसको आपने इलेबोरेट करना है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन इज डिस्कस द इनिशिएटिव टेकन बाय द गवर्नमेंट टू एंश्योर द इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इन इंडिया। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को इंडिया में इंक्रीज जो करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं, उसके बारे में आपको डिटेल में डिस्कस करना है। फोर्थ क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द ज्योग्राफिकल कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ राइस। तो चावल की खेती के लिए क्या ज्योग्राफिकल कंडीशंस होनी चाहिए, वो आपको क्या करना है, डिस्क्राइब करना है, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द मेजर फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल फॉर्मेशन। तो आपको बताने हैं मुख्य कारण किस जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, सॉइल फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। सिक्स्थ क्वेश्चन इज व्हाट आर बायोटिक एंड एबायोटिक रिसोर्सेज। तो बायोटिक और एबायोटिक रिसोर्सेज क्या होते हैं वो आपको यहां पर बताना है। सेवंथ क्वेश्चन हमारे पास क्या है, Why do you think that solar energy has bright future in India? Oh, इंडिया यहाँ पर कैपिटल आएगा, सॉरी फॉर दैट। तो क्वेश्चन हमारे पास क्या है, Why do you think that solar energy has bright future in India? तो आपको क्यों ऐसा लगता है कि सोलर एनर्जी का इंडिया में ब्राइट फ्यूचर है, तो इसकी इलेबोरेशन आपको यहाँ पर देनी है, ठीक है। ये 7 क्वेश्चन हो गए हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास क्या है, Why do we need to conserve mineral resources? Why do we need to conserve mineral resources? Ninth question is why are means of transport and communication called the लाइफलाइंस ऑफ ए नेशन एंड इट्स इकोनॉमी, ठीक है। तो कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट के जो मीन्स होते हैं उनको किसी देश की जीवन रेखा क्यों माना जाता है, ठीक है। तो क्यों माना जाता है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 10th इज ट्रेस द इंपॉर्टेंस ऑफ बॉर्डर रोड्स। तो बॉर्डर रोड्स का क्या महत्व है, तो यहाँ पर आप देख रहे हो काफी सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो अगर आपको नॉलेज है थोड़ा बहुत तो आप खुद भी इनको कर सकते हो, ठीक है। तो बॉर्डर रोड्स का क्या महत्व है, उनका इंपॉर्टेंस क्या है, इसके बारे में आप बताओगे। उसके बाद हमारे पास 11th क्वेश्चन क्या है, डिस्कस इन डिटेल द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयरन ओर इन इंडिया। तो आयरन ओर की आपको क्या बतानी है, प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन इंडिया में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12th इज
डिस्कस इन डिटेल द ग्रोथ एंड इम्पोर्टेंस ऑफ पेट्रोलियम इंडस्ट्री इन इंडिया। तो वहां पर आयरन ओर के लिए पूछा है और यहां पर किसके लिए पूछा है, पेट्रोलियम इंडस्ट्री के लिए। ठीक है, पेट्रोलियम इंडस्ट्री के लिए यहां पर पूछा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13th इज डिफरेंस बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक रिसोर्सेज। तो ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 आप देख रहे हो, पहले भी हमने सेम क्वेश्चन एक ऐसा ही किया, लेकिन वो था व्हाट आर बायोटिक एंड एबायोटिक रिसोर्सेज। ये क्या है, डिफरेंस, आपको अंतर बताना है इन दोनों में। ठीक है, एंड द क्वेश्चन नंबर 14th इज व्हाट इज बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व क्या होते हैं ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नेक्स्ट नहीं है हमारे पास, 14th ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन अच्छे से आपको मतलब रीड करके जाना है ये क्वेश्चन आपको। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।